नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट इन्वेस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट इंडिया लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी कितने साइज का आईपीओ लेके आई है, क्या उसका प्राइस बैंड रखा है, कब से आईपीओ खुलने जा रहा है, कितना लॉट साइज है, कितना उसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या है और हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी ही बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ हमारा 5 नवंबर से खुलेगा और 7 नवंबर तक ये खुला रहेगा। कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है वो 28 से 30 रुपए पर शेयर का रखा है, तो वो काफ़ी छोटा प्राइस बैंड कंपनी ने इस आईपीओ का रखा है और एक लॉट में आपको इसमें लगभग 500 शेयर मिलेंगे। वहीं अगर हम ये देखेंगे कंपनी कितने करोड़ रुपए का ये आईपीओ लेके आई है, तो कंपनी लगभग 2106 करोड़ रुपए का ये आईपीओ लेके आ रही है, जिसमें सारा का सारा ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी अपना हिस्सा मार्केट में बेच रही है। तो मतलब जो सारे के सारे जो शेयर हैं वो बेचे जा रहे हैं, वो प्रमोटर्स बेच रहे हैं, तो कंपनी के हिस्से में इन पैसे से कुछ नहीं जाने वाला। ये एम्प्लॉय के लिए इसमें लगभग 2 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा गया है और 8 नवंबर को हमें इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड भी 8 नवंबर के दिन ही आ जाएगा और 11 नवंबर के दिन जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 12 नवंबर के दिन यह शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। तो रिटेलर्स के लिए एक बुरी खबर ये है कि इस आईपीओ में जो रिटेल कैटेगरी के लिए कोटा रिजर्व रखा गया है वो सिर्फ 10% का ही रखा गया है। मतलब कि सिर्फ 290 करोड़ रुपए के शेयर हैं, उसमें हम रिटेल कैटेगरी में बिडिंग कर सकते हैं और रिटेल कैटेगरी में हम मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट के लिए हमें इसमें 15,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ जो प्रमोटर्स की होल्डिंग चल रही है वो लगभग 100% की ही चल। तो आइए अब हम कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। तो कंपनी को फॉर्मली बर्कमेर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी हेल्थ केयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों यहाँ पे दो टर्म दी गई है, एक हमारा पेयर्स, दूसरा है प्रोवाइडर्स। तो ये कौन कौन है, तो हमारे अगर हम सबसे पहले पेयर्स की बात करें तो पेयर्स में जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसियाँ आ गई या इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको यहाँ पे पेयर्स में रखा गया है। साथ ही अगर हम प्रोवाइडर्स की बात करें तो उनमें जो हमारे हॉस्पिटल्स, फिजिशियंस, डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी जो कंपनियां हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। तो कंपनी इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम करती है। अब ये तो हो गया कंपनी किन के साथ काम कर रही है, मतलब ये कंपनी के कस्टमर्स हैं। अगर हम ये देखें कंपनी काम क्या क्या कर रही है, तो उसमें कंपनी पेयर्स को ऑपरेशनल स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग सेंट्रलाइज क्लेम एडमिनिस्ट्रेशन, तो हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसीज को क्लेम वगैरह के लिए जो भी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती हैं वो ये कंपनी अपने आप से करके देती है और जो अदर क्लिनिकल सर्विसेज उनको करना पड़ता है, क्लिनिकल फंक्शंस होते हैं, वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कि ये तो हो गया पेयर्स की। अब कंपनी प्रोवाइडर्स को क्या प्रोवाइड करवाती है, अगर हम ये देखेंगे जो प्रोवाइडर्स में हमारे हॉस्पिटल्स आ गए उनको कंपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन, पेमेंट इंटेग्रिटी, क्लिनिकल मैनेजमेंट एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। उसमें मेनली हमारा क्या होता है, जो हमारा बिल पेमेंट के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो ये कंपनी खुद तैयार करती है। जो अदर क्लिनिकल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है वो ये कंपनी खुद ही प्रोवाइड करवाती है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो इंडिया से बाहर ही है। वो कंपनी का जो बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है वो यूएसए में मिल रहा है। तो ये कंपनी के जो 5 लार्जेस्ट कस्टमर्स ग्रुप्स हैं जिनके कंपनी के साथ जो एवरेज टेन्योर की बात करें तो कंपनी उनके साथ लगभग 17 साल तक काम करेगी। आइए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल को डिस्कस कर लेते हैं। 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू था 944 करोड़ था, 23 में वो बढ़ के 4236 करोड़ रुपए हो गया और 24 में कंपनी का जो रिवेन्यू वो 4781 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग कंपनी का जो रिवेन्यू रहा है वो 1247 करोड़ रुपए का रहा है और 2022 में कंपनी ने लगभग 4.5 करोड़ रुपए का लॉस किया था। 23 में कंपनी ने 143 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था और 24 में कंपनी का प्रॉफिट 228 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और अभी एक क्वार्टर, जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 22 करोड़ रुपए रहा। के बाद अगर हम कंपनी के पास रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास अगर जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 2704 करोड़ रुपए के रिजर्व कंपनी के पास अभी हैं और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो लगभग 943 करोड़ रुपए का है। तो कंपनी अपने कर्जे को साल दर साल कम करती हुई नज़र आ रही है। 2022 में कंपनी के ऊपर जो कर्जा था वो लगभग 4239 करोड़ रुपए था, वो घट के अब इस बार अगर हम देखें तो कंपनी के ऊपर सिर्फ 943 करोड़ रुपए का कर्जा रह चुका है। तो कंपनी लगातार अपने कर्जे को कम करती जा रही है और कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो यह कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 14,000 करोड़ रुपए की है। कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो है वो 0.15 का है। वहीं अगर हम ये देखें कंपनी जो आईपीओ को लेके आ रही है उसकी वैल्यूएशन क्या है, तो कंपनी 61 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो कंपनी ने आईपीओ की वैल्यूएशन भी काफ़ी
काफ़ी हाई रखी है। हम इस आईपीओ को लाने का कंपनी का ऑब्जेक्ट देखें तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर को सिर्फ लिस्ट करने की उससे ही ये आईपीओ लेके आ रही है, और कंपनी जो सारे के सारे जो प्रमोटर्स अपने शेयर बेच रहे हैं वो सारा का सारा पैसा प्रमोटर्स की झोली में जाने वाला है। इसकी डेट में अगर हम इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 3 रुपये चल रहा है, जो कि टोटल 10% के आसपास है। तो इतना कोई खास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी नहीं चल रहा है। तो अब सवाल आता है कि हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी बता देता हूँ, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बता देता हूँ। पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी यूनिक है। कंपनी अपने कर्जे को लगातार घटाती हुई आ रही है। कंपनी जो अपने कस्टमर के साथ बिजनेस करती है उनका जो नॉर्मली टेन्योर रहता है वो 17 साल का रहता है। तो कंपनी के जो कस्टमर हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक फिक्स रहने वाले हैं। अगर हम कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट नेगेटिव पॉइंट यही है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो यूएसए में है, इंडिया के बाहर ही है। तो वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी पॉलिसी अपडेट होती है या कुछ चेंज आते हैं उसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर भी जरूर पड़ेगा। दूसरा ये है कि कंपनी जो प्रोवाइडर्स एंड पेयर्स के बीच में एक ब्रोकर का काम करती है, तो कंपनी का जो मार्जिन प्रॉफिट है वो सिर्फ 2% का ही है। तो कंपनी को इस पर भी काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। तो कंपनी को अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो कंपनी को अपना मार्जिन इंक्रीज करने पड़ेंगे। 2% से कंपनी का आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो ज़्यादा और बढ़ाने पड़ेंगे। वहीं अगर हम देखें कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो सिर्फ 10% के आसपास अभी चल रहा है, तो वो भी कोई इतना ज़्यादा खास नहीं चल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को मेरे को इतना कोई खास नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कंपनी के जो मार्जिन है वो इतने ज़्यादा नहीं है कि आने वाले टाइम में कंपनी सुपर डुपर प्रॉफिट कर सके। तो हमें अगर कोई भी आईपीओ अप्लाई करना होता है, एटलीस्ट अगर हम लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई करते हैं, एटलीस्ट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो काफ़ी अच्छा चलता हुआ होना चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।